नमस्कार दोस्तों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में मैं हूं पूजा जैन। और जैसा कि हम इस कार्यक्रम में करते हैं, जी हाँ, हम आपके स्वास्थ्य की विभिन्न समस्याओं का हल लेकर आते हैं हमारे विशेषज्ञ के साथ। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर आशा जैन। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। दोस्तों, हम स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम स्वस्थ रहें, संतुष्ट रहें और जीवन में तरक्की करते रहें। लेकिन हमारे साथ हमारे शरीर में और विभिन्न रोग जो हैं वो आते रहते हैं और इनका निदान कर पाना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए हम लाते हैं हमारे विशेषज्ञ को जो आपकी सारी समस्याओं को सुलझा सके। आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली सामान्य समस्याएं और उनके निदान के बारे में। जी हाँ, महिलाएं जो परिवार की धुरी होती हैं और पूरे परिवार को संभाल कर रखना उनका काम होता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति वे लापरवाह होती हैं और यही कारण है कि विभिन्न बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं और धीरे धीरे कब छोटी बीमारियां बड़ा रूप धारण कर लेती हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। तो आज हम जानेंगे महिलाओं से जुड़े रोग और उनके निदान के बारे में डॉक्टर आशा जैन से। अगर आपको कोई भी समस्या हो इस संबंध में तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। डॉक्टर जैन, सबसे पहले महिलाओं में सामान्य तौर पर क्या क्या परेशानियां होती हैं? देखिए, किसी भी लड़की में दो तरह की परेशानियां होती हैं। कुछ उसके गर्भ को लेकर हैं और कुछ तब हैं जब उसे गर्भावस्था नहीं है। जी। और अधिकांशतः लड़कियों में, यदि हम बात करते हैं बचपन से बुढ़ापे तक, एक प्रेगनेंसी की चर्चा हम थोड़ी देर बात करेंगे। जी हाँ। तो नॉन प्रेग्नेंट में आजकल छोटी छोटी उम्र से बीमारियां शुरू हो रही हैं। बिल्कुल। उनका बहुत बड़ा कारण है खान पान में गड़बड़ी। जी। जो भोजन लिया जाता है उसमें पोषक तत्व कम होते हैं। बिल्कुल। लड़कियां कहीं मोटी ना हो जाएं इसलिए दूध नहीं लेती हैं, जी हाँ। फल नहीं लेती हैं, जी हाँ। और या तो वो बहुत मोटी हो रही हैं और या वो इतनी ज्यादा पतली हैं कि उनका हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ है, बिगड़ रहा है और उससे उनको मासिक धर्म या तो बहुत जल्दी शुरू हो रहा है या बहुत देर से शुरू हो रहा है और उससे संबंधित समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं के बारे में और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ दीदी, नमस्कार। नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? जी, मैं योगेश कुमार जांगड़े बोल रहा हूँ, सिरवा बांधा बेमेतरा से। बताइए। जी, मुझे पूछना था कि महिलाओं में गर्भ का कैंसर ज्यादा क्यों होता है? जी। जांगड़े जी, नमस्कार। देखिए, महिलाओं में गर्भाशय का जो कैंसर होता है उसके लिए एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वह जिम्मेदार होता है। और उसकी यूं तो 120 से ज्यादा प्रजातियां हैं, मगर गर्भाशय कैंसर के लिए करीब 18 प्रजातियां हैं जो ज्यादा जिम्मेदार हैं। और किसी भी कुंवारी लड़की को गर्भाशय कैंसर नहीं होता। तो ये एक यौन जनित समस्या है। अच्छा। विवाहित महिलाओं को या सेक्सुअली एक्टिव को ही ये हो सकता है, क्योंकि वायरस का संक्रमण होता है। जी। संक्रमण से कैंसर नहीं होता। जी। पर संक्रमण के साथ जब शारीरिक कमजोरी जुड़ जाती है, जी हाँ। मतलब उसके आहार में गड़बड़ी है, सफाई नहीं है, बच्चों हाँ। की संख्या ज्यादा है, जी। सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अंदर की सफाई नहीं हो रही है, जल्दी जल्दी बच्चे हो रहे हैं, या एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हो रहे हैं, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, उसको एहसास भी है मगर शुरुआती तौर पर उसका इलाज नहीं हो रहा, इन सारी स्थितियों में गर्भाशय कैंसर होता है। कुल मिलाकर संक्रमण और साफ सफाई का ना होना और कमजोरी, ये तीन मुख्य जो आधार हैं कैंसर होने के। बिल्कुल, गर्भाशय कैंसर, क्योंकि देखिए, हमारे शरीर में कोई भी वायरस आता है तो संक्रमण हमारा शरीर उसे क्लियर कर लेता है यदि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। जी हाँ।
यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो रोग क्लियर नहीं होगा। जी हाँ। और यदि एचपीवी आपके शरीर में 10 साल तक रह गया तो वो कैंसर क्रिएट करेगा, रूप धारण कर लेगा वो कैंसर का। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और महिलाओं को इस ओर जागरूक होना बहुत जरूरी है कि अपना आहार बहुत संतुलित करें ताकि वे किसी भी बीमारी से लड़ सके। हम बात कर रहे थे लड़कियों में होने वाली समस्याओं की। जी। इस बारे में हम आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम कमल दास जांगड़े है, मैं ग्राम सिरोबांधा से बोल रहा हूँ। बताइए कमल जी। मेरा प्रश्न है कि हार्मोन की कमी से अक्सर महिलाओं में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है और इसका कारण क्या है? हार्मोन्स की कमी होने पर कौन सी समस्या होती? देखिए, हार्मोन्स की कमी नहीं होती है, हार्मोन्स में असंतुलन होता है। जी हाँ। तो यदि वो असंतुलित होंगे, एक साधारण प्रक्रिया है एंड पॉइंट मासिक धर्म। मगर मासिक धर्म होने के लिए ब्रेन से लेकर ब्रेन, हाइपोथैलेमस, थायराइड, एड्रिनल, ओवरी और उसके बाद यूट्रस, ऐसे 6 ऑर्गन्स और उनके हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी हाँ। तो पूरी साइकिल में किसमें गड़बड़ी है उसके आधार ये पे जानना क्या बहुत गड़बड़ी होगी वो पता चलेगा। तो मासिक धर्म बहुत ज्यादा जा सकता है, जी। कम जा सकता है, 3 महीने में एक बार आए और 15 दिन चले, ये हो सकता है, या 6 महीने में एक बार आ रहे हैं और 2 बूंद आ रहा है। सभी कुछ असामान्य है। जी हाँ। एक खास बात, एक बहुत बड़ी भ्रांति है लड़कियों में कि मासिक धर्म का कोई नॉर्मल स्टैंडर्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी। हर लड़की अपना पैरामीटर खुद है। जी। यदि किसी को 5 दिन ब्लीडिंग होती है, यदि वो 30 डेज में आती है तो वो उसका पैरामीटर है। हाँ। किसी दूसरे को 25 दिन में आता है और 3 दिन आता है तो वो उसका पैरामीटर ये है। सबके शारीरिक संतुलन या शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम लड़कियों में होने वाली समस्याओं की बात कर रहे थे। कौन कौन सी समस्याएं इन दिनों देखने को मिलती? देखिए, कुपोषण सबसे बड़ी समस्या है। कुपोषण होने से खून की कमी हो जाती है और जब ये लड़की बड़ी होती है, पहले तो स्टूडेंट है तो उसकी कार्य क्षमता पुअर है, उसका मेंटल कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, थकान लग रही है, सुबह से शाम तक या तो कभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, कमर में दर्द, जो बुढ़ापे की बीमारियां थी आजकल लड़कियों में दिखाई देती हैं। उम्र से पहले समस्याएं बहुत पहले, क्योंकि शारीरिक श्रम कुछ होता नहीं। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में भी गेम्स आजकल नहीं के बराबर होते हैं और बाकी समय आप बैठ के या तो ट्यूशन पे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। जी हाँ। शारीरिक श्रम न होने से आपके आहार में यदि कैल्शियम होगा भी तो वो हड्डी तक नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर जैन ने यहाँ पर दी कि शारीरिक श्रम करना काफी जरूरी है, क्योंकि शारीरिक कमजोरी को दूर भगाने के लिए आप संतुलित आहार लीजिए, लेकिन साथ ही साथ वो आहार पूरी तरह से शरीर में प्रवाहित हो प्रोटीन्स और विटामिन्स के रूप में। इसके लिए जरूरी है कि शारीरिक श्रम किया जाए, खास तौर से कैल्शियम को लेकर। कैल्शियम को लेकर, बिल्कुल। क्योंकि कैल्शियम मसल्स जो हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं वो हड्डी पर चिपकी हुई हैं। बिल्कुल। और जब हड्डी पे मांसपेशी खिंचेगी तो वहां कैल्शियम डिपोजिशन होगा। और ये कैल्शियम की कमी के कारण ही बहुत सी लड़कियों को उम्र के पहले ही जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, गर्दन झुका के बैठते हैं तो चक्कर आ जाना, ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या इसका एकमात्र उपाय ये है कि संतुलित आहार और शारीरिक श्रम किया जाए, या फिर इसके अलावा भी मेडिकल कुछ ट्रीटमेंट लिया जाना जरूरी है? देखिए, आज साइंस बदल गई। आज हम उपचार से ज्यादा बचाव पे बात करते हैं। बिल्कुल। और बचाव ये है कि एक बच्ची को या बच्चे को बचपन से ही पूरी तरह संतुलित आहार करना चाहिए। जी हाँ। हर दिन उसको कम से कम 1 घंटे खेलना चाहिए। बिल्कुल। ये दौड़ भाग के खेलना चाहिए। जी, ये आपने एक बहुत ही अच्छी और जानकारी यदि आजकल आप ज्यादा फैशनेबल हैं और ग्राउंड्स नहीं हैं तो आप कोई एरोबिक्स का कोर्स कर लीजिए। बिल्कुल, किसी भी रूप में शारीरिक श्रम जरूरी है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो दीदी, नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम और आप बोल रहा हूँ हसन नंबर 2 से। जी बताइए। मेरा प्रश्न है दीदी, अक्सर देखते हैं महिलाओं के बच्चादानी में खराब हो जाता है, इसका कारण क्या है? जी बिल्कुल, यूट्रस की समस्या। देखिए, बच्चेदानी खराब हो जाती है ये केवल एक भ्रांति है। बच्चेदानी खराब नहीं होती। जिस तरह आपके शरीर के अन्य अंग हैं उसी तरह बच्चेदानी भी है। तो ये सोचना कि ये खराब हो गई, ये सड़ गई, ये बिल्कुल गलत है।
उसमें संक्रमण हो सकता है, जी। उसमें कोई गठान हो सकती है, जी हाँ। उसके अंदर हार्मोन्स की गड़बड़ी से रक्तस्राव कम ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। इस वजह से महिला को या तो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होगी, या पेट में भारीपन होगा, या डिस्चार्ज होगा, जी पानी जाएगा, सफेद पानी, पीला पानी। जी हाँ। और ये सब कुछ उपचार योग्य है। जी जब तक बहुत बड़ी गठान ना हो, जब तक हार्मोन सुधारने पर भी किसी का रक्तस्राव कंट्रोल ना होता हो, तो इसके लिए ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं है। लेकिन यदि ब्लीडिंग आपकी अनियमित हो रही हो और इसके साथ साथ पेट में भारीपन या कोई भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ली जाए। अभी हम बच्चियों पे बात कर रहे थे। जी हाँ। देखिए, बच्चियों में ये जो बात करते हैं कि डिस्चार्ज हो गया, आजकल लड़कियां भी आ जाती हैं। जी नॉर्मल डिस्चार्ज भी एक चीज होती है। मासिक धर्म के 8वें से 18वें दिन तक वाटरी डिस्चार्ज होता है, जो टोटली नॉर्मल है। जी और इस नॉर्मल को किसी इलाज से आप बंद नहीं करा सकते, है ना। तो लड़कियों को यह समझना होगा कि नॉर्मल डिस्चार्ज के लिए वो चिंता ना करें। सेक्सुअल डिजीज तभी होती है जब सेक्सुअल कांटेक्ट हो, या गांव में जो होती है जब तालाब में वो स्नान करते हैं, बिल्कुल। तो स्थान की सफाई नहीं होती, और तालाब का गंदा पानी जिसमें मवेशी भी हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, वो पानी उनके शरीर में जाता बिल्कुल, है। बहुत सही बात कही। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो 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 मैडम, नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नरेश कुमार साहू ग्राम सेना से बोल रहा हूँ मैडम। जी बताइए नरेश जी। ये महिलाओं में जिससे मासिक धर्म की अनियमितता होती है, उसका क्या कारण है मैडम? आप अपना प्रश्न दोहराएंगे? महिलाओं में जिससे मासिक धर्म की जो अनियमितता है समय नहीं हो पाती, उसके क्या कारण हो सकते हैं बोल रहा हूँ मैं। देखिए, मासिक धर्म अनियमित होने का कारण हार्मोन्स में गड़बड़ी है। एक दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि महिलाओं में हर किसी का कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है। किसी महिला के लिए 3 माह में एक बार ब्लीडिंग होना नॉर्मल हो सकता है। अच्छा। यदि देखिए, मासिक धर्म होना या ना होना खुद में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मासिक धर्म इसलिए होता है कि जो अंडा बना वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। जी फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो बाहर चला गया। जी तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है। बिल्कुल। यदि उसको समय पर अंडा बन रहा है तो मासिक धर्म के अनियमित होने से कोई फर्क नहीं होता। जी और यदि एग नहीं बन रहा है तो मासिक धर्म कितना भी नियमित हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जी तो बेसिकली पेशेंट को तकलीफ क्या है, वो इलाज क्यों चाहती है, बिल्कुल, उसके ऊपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। जरूरी है ये। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं सीमा भावनानगर से बोल रही थी। जी बताइए। तो मैडम, मेरे को ना मतलब थायराइड है ना, जी तो मेरे घुटना और मतलब हर जोड़ मेरे मतलब रीढ़ वगैरह सब में बहुत दर्द रहता है। मतलब कुछ भी कर फिर भी नहीं सकती और काम भी नहीं कर सकती। तो मैं डॉक्टर से दिखाई तो वो विटामिन और कैल्शियम का मतलब दवा दिए हैं। तो मेरे को मतलब कंटिन्यू उसको चालू रखने के लिए बोले हैं। जी तो मैं मतलब चालू रखने के लिए सोचती तो डर लगता है कि कैल्शियम का मतलब दवा नुकसान मत करे, ऐसा मतलब विज्ञापन में आता है, तो मैं डर लगता है। जी तो उसी के लिए मैं पूछ रही थी कितना सही है कि कितना गलत है। देखिए, थायराइड डिजीज यदि आपको हुई है तो एक बार टेस्ट करा के आपको घर नहीं बैठना है। हर 6 महीने में टेस्ट होना चाहिए। जी मैं पेशेंट्स को, जो मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ कि दोनों नवरात्रि में आप टेस्ट करा लें। बिल्कुल, सीधा तरीका। करीब 6 महीने में वो आती हैं। जी हाँ। और डोज में वेरिएशन यदि जरूरी है तो करना पड़ेगा। थायराइड को हम एक हवा न बनाएं। जी हाँ, आज थायराइड की सारी दवाइयां हमारे पास हैं, बिल्कुल। और ज्यादा हो या कम हो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। थायराइड की वजह से एसी में न सो पाना या हाथ पैर में दर्द होना ऐसा नहीं है। जी मैडम ने जिनने अभी बात की है, इन्होंने अपना वजन नहीं बताया। बिल्कुल। यदि ये ओवरवेट हो जी तो घुटनों में, जोड़ों में दर्द मोटापे की वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल। ज्यादातर मैंने देखा है पेशेंट्स जैसे ही मोटे होते हैं तो वो कहने लगते हैं कि हमको थायराइड हो गया। जी हाँ, ऐसा नहीं है। नहीं है, जरूरी नहीं है। मोटापा और थायराइड अलग अलग बिल्कुल। चीज है। एक और बात इन्होंने कही कि जैसा कि इन्हें डर है कि कैल्शियम की दवाइयां लेने से साइड इफेक्ट ना हो जाए। यदि आप नियमित अपने डॉक्टर के संपर्क में हैं
तो वो समय समय पर टेस्ट कराएंगे और आपको जो जरूरी है उस हिसाब से वो देंगे। आज तक मैंने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं देखा जो आपको बोले कि ये दवाई इस डोज में आपको जीवन भर लेनी है। बिल्कुल। यदि आप नियमित टेस्ट कराते रहेंगे तो आपको किसी तरह के साइड इफेक्ट से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियमित जांच होगी तो पूरा डायग्नोसिस हो ही जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते डॉक्टर जी। जी नमस्कार। आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं कबीरनगर रायपुर से बोल रहा हूँ। बताइए आकाश। जी मैम, क्या कहते हैं, हमारे एक रिश्तेदार है, उनके क्या है शरीर में सूजन आ जाता है पूरे शरीर में, और क्या बोलते हैं उनको नियमित यानी सर्दी भी रहती है। तो 1.5 साल पहले उनका यानी कि बच्चादानी यानी कि ऑपरेशन से निकाल लिए थे, उसके बाद भी उनको ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है। तो मैम जान सकते हैं उसके यानी कि क्या कारण क्या है उसका भी यानी कि सर्दी भी रहती है और सूजन हो जाता है अपने आप में। देखिए, बच्चेदानी निकालने से सर्दी नहीं होगी या सूजन नहीं होगी ऐसा कोई संबंध ही नहीं है जी। बच्चेदानी क्यों निकली वो बिल्कुल अलग प्रश्न है, मगर ये तय है कि एक बार बच्चेदानी निकल जाती है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए यदि कोई भी वायरस चल रहा होगा तो वायरल इन्फेक्शन होकर सर्दी होना सामान्य है। जल्दी इन्फेक्शंस की बच्चेदानी निकाली जा चुकी है। एक और बात, आमतौर पर और शरीर में जो सूजन है वो खून की कमी से हो सकती है, डाइट में प्रोटीन की कमी से हो सकती है, थायराइड की वजह से भी हो सकती है, बहुत से किडनी की प्रॉब्लम्स हैं उससे हो सकती है। तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक ब्लैंकेट डायग्नोसिस नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल। जांच की ही बात पर मैं ये पूछना चाह रही थी कि आमतौर पर महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होती हैं और मासिक धर्म को लेकर या फिर शरीर में ऐसे कौन से बदलाव हैं जिनको लेकर उन्हें सचेत रहना चाहिए और उनके होने पर, उन लक्षणों के होने पर तुरंत जांच जरूरी है? देखिए, महिलाएं अपने शरीर के प्रति लापरवाह होती हैं ये कहना गलत है जी। उन्हें बहुत सारी चीजों का पता होता है मगर वो उनकी प्रायोरिटी नहीं होती जी। प्रायोरिटी उस वक्त उनकी कोई और चीज होती है, प्राथमिकताएं कुछ और, प्राथमिकताएं डिफरेंट है उनकी। तो हमारे शरीर में स्किन से लेकर किसी भी ऑर्गन में हमें मेडिकल साइंस में जो हम लोग सीखते हैं, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, पहली बात आंख से देखें कि आपके शरीर में आपकी स्किन कैसी है, कहीं कोई गठान तो नहीं है, कहीं कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, जो नॉर्मल मस्से होते हैं या तिल हैं। अपने शरीर की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद ब्रेस्ट रेगुलर आपको महीने में एक बार मासिक धर्म के 5वें-7वें दिन एग्जामिन करना चाहिए कि ब्रेस्ट का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा है, जिससे यदि उसमें गठान आए तो आपको पता चले। बिल्कुल। इसी तरह मासिक धर्म में यदि आपका जो भी साइकिल है वो यदि डिस्टर्ब हुआ है तो आपको उपचार की आवश्यकता है। नॉर्मल डिस्चार्ज से अलावा डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको दिखाना है। यदि किसी भी वजह से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मलेज कहते हैं हम उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो कई बार ये एक किसी मेजर डिजीज का साइन भी हो सकता है। तो उस समय नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप जाके प्रॉपरली फुल एग्जामिनेशन करा लें। इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले अपने आप को पहचाने, अपने पूरे शरीर के बारे में खुद जानकारी रखें और फिर थोड़ा सा भी बदलाव आने पर जांच जरूर करवाएं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं सूरजपुर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम रिजवान है। बताइए रिजवान। मेरी मम्मी का जो ये प्रॉब्लम है कि उनके पेट में हमेशा दर्द रहता है और जो तलवा है पैर का उसमें हमेशा लहर होते रहता है, लहर आता रहता है हमेशा। देखिए, पैरों में जो आप लहर आता है बोल रहे हैं, ये ज्यादातर कैल्शियम और विटामिन B12 की कमी से होता है। यदि प्योर वेजिटेरियन है उनको B12 की डेफिशिएंसी होना काफी कॉमन है क्योंकि ये नॉर्मली एनिमल सोर्स से ही आता है जी। इसके अलावा कैल्शियम की कमी होने पर मीन्स आप बहुत सारा कैल्शियम खाएंगे और बिल्कुल नहीं चलेंगे तो वो कैल्शियम हड्डी तक नहीं जा रहा है तो लहर जाना बंद नहीं होगा। विटामिन E की कमी से भी पैर में लहर आती है जी। ठीक है।
इनमें एक चीज और पूछी थी, इन्होंने कहा कि उन्हें पेट में काफी दर्द। पेट में जो दर्द है, तो महिलाएं ये सोचती हैं कि बच्चेदानी को लेकर होगा, पर पेट में बच्चेदानी के अलावा पेट, स्टमक, पूरी 6 मीटर आंतें, लिवर, स्प्लीन, किडनी सब कुछ है। पर ज्यादातर हमारे यहाँ जब हम सही पानी नहीं पीते, जी, उस वजह से पेट में अमीबा का इन्फेक्शन होता है, बिल्कुल। और अमीबा प्रेगनेंसी के अलावा हर लक्षण कॉज कर सकता है। जी, इसलिए 80% पेट दर्द अमीबियासिस के कारण होता है। जी। यदि पानी को उबाल कर पिया जाए या फिल्टर्ड वाटर पिया जाए, जी हाँ। और पानी को उबाल कर खुले में ठंडा नहीं करना है, उसे ढके ढके ठंडा करना है, बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर नहीं तो और बैक्टीरिया, धूल, क्या क्या चला जाएगा जी पता हाँ, नहीं लगेगा। उस तरह का पानी इस्तेमाल करें तो कोई समस्या नहीं होगी। एक और बात कि हम लोग, भारत के लोग चाट गुपचुप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और जब ये सब आप लेंगे तो उसमें कितने बैक्टीरिया जाएंगे इसका आपको एहसास नहीं है। बिल्कुल। तो उससे आंतें अनवरत संक्रमित रहती हैं, जी हाँ, और अनवरत पेट दर्द होता रहता है। बिल्कुल। तो जरूरी ये है कि खान पान में भी सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। हम बात कर रहे थे गर्भाशय से जुड़े कैंसर की। छत्तीसगढ़ में ये समस्या काफी आम होती जा रही है। सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय से जुड़ी दिक्कतें, इनके क्या लक्षण हो सकते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में कॉमन हो रहा है ऐसा नहीं है। आजकल जांच ज्यादा हो रही है तो पता ज्यादा चल रहा है। जी। अदरवाइज पहले 3000 साल इतने पुरानी केस जो देखने को नहीं ममीज मिलते हैं, थे। जी हाँ। उनके अंदर भी कैंसर पाया गया है। बिल्कुल। इट इज एन ओल्ड डिजीज। मगर ये है कि छत्तीसगढ़ में चूंकि डाइट में प्रोटीन की कमी है, जल्दी शादी होती है, जल्दी जल्दी बच्चे होते हैं, ज्यादा बच्चे होते हैं, उसके बाद यहाँ पर पति से नहीं बनी तो चूड़ी पहन के दूसरे के पास रहने लगे, ये भी है। मतलब एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स भी होते हैं, इसलिए वायरस का संक्रमण ज्यादा होता है। और वायरस का संक्रमण होगा, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होगी, जी हाँ, तो कैंसर होना है। तो कहीं ना कहीं कुरीतियों को भी हटाना जरूरी होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो मैम, नमस्कार, आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, पहले आपका नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? डेरहू जांगड़े सीरो बंद से। बताइए। मेरा प्रश्न है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का खान पान कैसे होना चाहिए? देखिए, मासिक धर्म कोई रोग नहीं है। मासिक धर्म एक अत्यंत सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए उसमें किसी विशेष खान पान की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य खान पान रख सकते हैं, मगर उसके अलावा जो मुख्य है वो ये है कि पूरे महीने आपको खान पान संतुलित रखना होगा, क्योंकि मासिक धर्म में आप जितना आयरन लूज करते हैं, उस रक्त स्राव के माध्यम से जितना आयरन लूज करते हैं, वो आपको पूरे महीने में बिल्डअप करना है। आरबीसी बनने में 20 दिन लगते हैं। बिल्कुल। तो जब तक आपका वो खून रिप्लेस होगा तब तक नेक्स्ट पीरियड्स का टाइम आ जाएगा। इसलिए केवल मासिक धर्म में आपको अपना खान पान अच्छा नहीं रखना है, हमेशा एक संतुलित आहार अपनाया जाए। एक और बात कि ये महिलाओं की इन समस्याओं के अलावा उम्र के साथ साथ उनमें काफी सारी समस्याएं आती हैं, जोड़ों के दर्द से लेकर और भी बहुत सी समस्याएं हैं। कौन कौन सी समस्याएं आमतौर पर हो सकती हैं और कैसे इलाज किया? देखिए, मेनोपॉज के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं। रात में नींद नहीं आना, थोड़ा स्वभाव बदल जाना, चिड़चिड़ होना, कभी गर्म लगना, कभी ठंडा लगना। इसके अलावा हड्डियों में कमजोरी आना, नसों में दर्द रहना, कहीं भी छुएं वहां दर्द होना, अलग तरह के कैंसर्स, छोटी छोटी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें उम्र के साथ होती हैं। मगर आज छत्तीसगढ़ में जो सबसे चिंताजनक स्थिति है कि आज महिलाओं को लगता है कि यदि सिर भी दुख रहा है तो बच्चेदानी निकलवा दो। तो ये जो चीजें एक उम्र के बाद होनी थी, वो आज हम 25 और 30 साल की लड़कियों में देख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। समस्या है। जी। और हड्डियों में जब प्रॉब्लम होती है, आप सोचिए हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है, इसमें एक महिला जब 25 साल 30 साल में बच्चेदानी निकलवा लेती है और उसके बाद उसकी हड्डियों में कमजोरी आती है, तो वो झुककर खेत में काम नहीं कर पाती। इस तरह से हमारी पूरी इकोनॉमी उससे प्रभावित होती है। तो किस तरह से इसका निदान पाया जाए?
देखिए, पहली चीज तो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एक महिला को ये सोचना पड़ेगा कि जो बच्चेदानी है उसकी, वो उसका असेट है। बिल्कुल। एक महिला इसलिए है क्योंकि उसके पास बच्चेदानी है। जी हाँ, तो वो अपनी हर बीमारी की जड़ उसे न समझ के उसकी कीमत पहचाने कि उसके पूरे स्वास्थ्य की जड़ उसकी बच्चेदानी है। जी बिल्कुल। ठीक है। और जब ये मानसिकता उसकी बदल जाएगी, तब वो उसकी सुरक्षा के बारे में सोचेगी। तो उसका नियमित चेकअप हो। जी हाँ, उसके अलावा यदि उसमें कोई खराबी पाई जाती है तो उसका इलाज कर लिया जाए, और ऑपरेशन कराना अंतिम विकल्प हो, बिल्कुल। प्रथम विकल्प कभी ना हो। ये आपने एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी। सभी महिलाओं से, जैसा कि डॉक्टर आशा जैन ने कहा, हम यही कहना चाहेंगे कि इलाज के बारे में पहले सोचें और उसके बाद डॉक्टर की सलाह के अनुरूप ही काम करें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। आपका नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी नमस्ते, मैं तालेश वर्मा, ग्राम रोडवी, जिला राजनांदगांव बोल रहा हूँ। बताइए आपका क्या प्रश्न है? जी मैडम, ये महिलाओं में आजकल जो फास्ट फूड लेते हैं, चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, और जैसे गुड़ाकू वगैरह के सेवन करते हैं, इनका उनके शरीर के कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनके स्वास्थ्य के लिए कैसे खान पान होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, आपने जो चाय कॉफी को गुड़ाखू के साथ मिक्स कर दिया वो गलत है। चाय और कॉफी ये एडिक्टिव नहीं है, नशीले पदार्थ नहीं है, मगर तमाकू नशीला पदार्थ है। और आपको आश्चर्य होगा, कल विश्व नशा मुक्ति दिवस था। तमाकू विश्व के 33 प्रमुख जहरों में से 22वें नंबर पर है। ठीक है। तो तमाकू यदि कोई ले रहा है तो वो स्त्री है इसलिए उस पर कोई अलग असर होगा, ऐसा नहीं है। सभी पर, स्त्री पर या पुरुष पर, बिल्कुल। सभी अंगों में कैंसर की मात्रा इससे बढ़ती है। हर कैंसर की परमिशन बढ़ती है, खून की नसें पतली हो जाती हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, जी हाँ, ब्रेन हेमरेज, किडनी खराब, ब्लैडर कैंसर, इन सब का इंसिडेंस बढ़ता बहुत सारी है। समस्याओं को एक साथ। महिला के साथ स्पेशल ये है कि यदि वो प्रेग्नेंट है और गुड़ाखू घिस रही है, जी, तो या तो उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी, या प्रेगनेंसी हो गई तो अबॉर्शन हो सकता है, जी हाँ, समय पूर्व प्रसव हो सकता है। बिल्कुल। यदि बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा छोटा होगा, कुपोषित होगा, उसको बढ़ने में दिक्कत होगी। तो ये तो काफी ये जरूरी है एक स्वस्थ बच्चा नहीं होगा। बिल्कुल। और इसीलिए आज भी हम अपने शिशु मृत्यु दर को कम नहीं कर पाए जी हैं, हाँ। क्योंकि 80% छत्तीसगढ़ की जनता तंबाकू लेती है। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है कि गर्भवती स्त्री अपने खान पान के साथ इस ओर भी ध्यान दे कि किसी भी तरह की नशीले पदार्थ का सेवन ना हो। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम, मेरी 16 साल की लड़की है, जी, तो वो बहुत लेजी रहती है, थोड़ी थोड़ी से मतलब थक जाती है, और उसका महामारी भी मतलब अनियमित से था, तो उसको दिखवा ली मैडम से, तो अभी ठीक है, लेकिन मतलब बहुत सुस्त रहती है, और जैसे मतलब पुस्तक पकड़ती है ना, उसको नींद आने लगता है, बहुत नींद आता है। जी, देखिए, बच्चे को नींद आना जी, बोरियत भी हो सकती है। हो सकता है आप उसे पढ़ाना चाहते हो और उसकी रुचि ना हो, बिल्कुल। इसलिए उसे किताब देखकर नींद आती है। क्या उसे अपनी पसंद का काम करने में भी नींद आती है? यदि ऐसा है तो वो चिंताजनक है और तब उसे इलाज की जरूरत है। मगर चूंकि उसको मासिक धर्म की अनियमितता रही है, तो एक खून की जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि खून की कमी होने से, हीमोग्लोबिन की कमी होने से भी कमजोरी होती है। हो सकती है। जी हाँ, और काफी अच्छी जानकारी आज आपने दी। और जैसा कि आपने कहा, ये जरूरी है कि हर महिला स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार ले, शारीरिक श्रम करे, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा सा भी यदि बदलाव नजर आए अपने शरीर में तो उसकी जांच जरूर कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी। दर्शकों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। महिलाएं खास तौर पर, यदि एक महिला बीमार होती है तो उसके साथ साथ पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज के लिए महिलाओं का सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है, और हम यही आशा करते हैं कि आप सभी सेहतमंद रहें, खुश रहें। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।